Hello everyone. कॉमन ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज बाय सीएजी ऑडिट इन इंडियन रेलवेज। वो सभी लोग जो इंडियन रेलवेज में के विभिन्न डिपार्टमेंटों में काम करते हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियर से रिलेटेड हों या अकाउंट से रिलेटेड हों या मैकेनिकल से रिलेटेड हों या एसएनटी से रिलेटेड हो या कमर्शियल से रिलेटेड हों, लगातार हम ये देखते हैं कि ऑडिट जो है क्या कहते हैं सभी डिपार्टमेंट्स की जो है क्या कहते हैं ऑडिट करता है और वहाँ के दस्तावेज़ों की जांच करता है और उन जांचों के आधार पर ऑब्जेक्शंस रेस करता है। ये सभी हम जानते हैं। सीएजी के बारे में हम पहले भी एक वीडियो में समझ चुके हैं कि सीएजी क्या है और सीएजी किस तरीके से अपनी ऑडिट करता है और सीएजी की ऑडिट किस किस टाइप की होती है और उसके जो ऑडिट ऑब्जेक्शंस होते हैं वो किस रूप में रेस किए जाते हैं। तो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे कि ऑडिट के कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या रहते हैं और उसमें जो है क्या कहते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट का क्या रोल रहता है ऑडिट्स में और इसके अलावा हमें कैसे इफेक्टिव रिप्लाईज हम करें कि जो है क्या कहते हैं ऑडिट ऑब्जेक्शंस को जल्द से जल्द क्लोज किया जा सके। तो सबसे पहले कॉमन ऑडिट ऑब्जेक्शंस रेज बाय सीएजी ऑडिट इन इंडियन रेलवेज। प्रोक्योरमेंट एंड स्टोर एंड वर्क्स, इस से रिलेटेड जितने भी प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, स्टोर से रिलेटेड, वर्क्स या प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं। इरेगुलर प्रोक्योरमेंट विदाउट प्रॉपर सैंक्शन और टेंडरिंग, बिना किसी सैंक्शन के या टेंडरिंग किए बिना कोई परचेज कर लिया गया। हायर रेट्स पर जो है या रेट रीजनेबिलिटी को जस्टिफाई किए हुए कोई प्रोक्योरमेंट किया गया। इसके अलावा अनजस्टिफाइड स्प्लिटिंग की गई इंडेंट्स की ताकि जो है क्या कहते हैं अपनी कॉम्पिटेंसी में लाया जा सके, टू अवॉइड सैंक्शनिंग अथॉरिटी कि वही सीधा बिना कि उसके इरेगुलरिटीज़ को स्क्रैप डिस्पोजल में या असेट्स को राइट ऑफ करने में दिखाई दी। इसी तरीके से नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स, जीएफआर, जो प्रोक्योरमेंट के जो जीएफआर के रूल्स हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया है। वर्क्स एंड प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड क्या हो सकती हैं, वायोलेशन ऑफ कोडल प्रोविजन इन वर्क्स एग्जीक्यूशन, इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल या इंजीनियरिंग कोड एक्सेट्रा। आइडल इन्वेस्टमेंट इन अनयूटिलाइज असेट्स, एग्जांपल एमएनपी आइटम्स में, लैंड्स में, बिल्डिंग्स में, कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शंस या उसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए गए जो यूजेबल ना हो या जिनसे कोई रेलवे को बेनिफिट होने की संभावना या ना हो, यानी रेट ऑफ रिटर्न्स का ध्यान नहीं रखा गया हो। डिलेड क्लोजर ऑफ कंप्लीटेड वर्क्स और प्रोजेक्ट्स, वर्क कंप्लीट हो गए, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए लेकिन उनको अभी तक क्लोज नहीं किया गया है। डाइवर्जन ऑफ फंड्स फ्रॉम सैंक्शनड पर्पस, किसी फंड्स को जो है ना कि कहते हैं जो सैंक्शन जिस कार्य के लिए किए गए थे वहाँ से डाइवर्जन करके किसी और जगह लगा दिया गया हो। डिलेड फाइनलाइजेशन ऑफ टेंडर्स इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें डिले किया गया यानी डीओसी जो है क्या कहते हैं इरेगुलरली बढ़ाई गई हो, इस टाइप से। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो अक्सर करके वो ऑब्जेक्शंस के तौर पर ली जाती हैं। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं सीएजी फ्रिक्वेंटली आइडेंटिफाई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इन इंडियन रेलवे ऑपरेशंस, पैसों से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंशियल वित्तीय। इनकरेक्ट अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, अकाउंट्स में जैसे मिस क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर हुआ जिससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इनएक्यूरेट हो जाती है, जिसको हम मिसक्लासिफिकेशन कहते हैं। और अक्सर करके लेखा विभाग के कर्मचारी इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो है क्या कहते हैं किसी पर्टिकुलर हेड में जिसमें उस खर्चे को बुक किया जाना था उसके स्थान पर किसी और हेड में उसको अलोकेशन हेड में बुक कर दिया गया। इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 का वायोलेशन हुआ। नॉन रिकन्सिलेशन इशू हो सकते हैं डिपार्टमेंट के अकाउंटिंग फिगर्स के लेकर, नॉन रिकन्सिलेशन ऑफ डिपार्टमेंटल एंड अकाउंट फिगर। एडवांस एडजस्टमेंट हो सकते हैं, नॉन एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय से जो है कहते हैं एडवांसेस का एडजस्टमेंट नहीं किया गया। एनी टाइप ऑफ एडवांस दीज कैन बी। एडिशनल फाइनेंशियल ऑब्जेक्शंस होते हैं, डिलेड सबमिशन ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स, शॉर्ट और नॉन लेवी ऑफ पेनल्टीज, लिक्विडेटेड डैमेजेस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। These financial irregularities often result in significant audit objection that require immediate corrective action from railway authorities, कि वो इनको सही कर लिया जाए ताकि फ्यूचर में उसमें और ज़्यादा गड़बड़ी होने की संभावना या फाइनेंशियल एप्लीकेशन आने की संभावना न रहे। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं एचआर से रिलेटेड जो होते हैं पर्सनल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्शंस क्या हो सकते हैं, जैसे इरेगुलर अलाउंसेस किसी को दे दिए गए, रेगुलर ग्रांट ऑफ अलाउंसेस और इंसेंटिव्स टू स्टाफ, ओवर पेमेंट किया गया, ओवर पेमेंट ऑफ एक्सेस पेमेंट टू एम्प्लॉई और रिटायरीज को। आउटसोर्स स्टाफिंग इशू हो सकते हैं, एंगेजमेंट ऑफ आउटसोर्स स्टाफ विदाउट प्रॉपर सैंक्शन और विदाउट टेंडरिंग के आदमी लगा लिए गए अपन ने, इस टाइप से। इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके अलावा लैंड लाइसेंसिंग से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा जो है कहते हैं रेंट ऑफ बिल्डिंग से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक चार्जेस, आउटसोर्स जो बाहर की एजेंसीज हैं उनको इलेक्ट्रिक चार्जेस, वाटर चार्जेस
उससे रिलेटेड इरेगुलरिटीज़ हो सकती है कि उन्होंने चार्ज नहीं लिया जा रहा है, जमा नहीं किया जा रहा है या देरी की जा रही है, इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको वायोलेट किया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाने थे वो डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किए जा रहे हैं, रजिस्टर्स प्रॉपरली नहीं बनाए गए हैं, इसी तरीके से कोई जो लेटर्स हैं या जिस तरीके से ऑर्डर्स इशू किए जाने से उनमें कोई वायलेशन हो रहा है, तो पॉलिसी वायलेशन भी हो सकता है। और जो है क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का वायलेशन हो सकता है। यानी ऑडिट मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है जिन चीज़ों पर जो है क्या कहते हैं कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस इम्पैक्ट उसका होता हो। जैसे पर्सनल के तौर में जो है क्या कहते हैं वो छुट्टियों को लेकर भी जांच की कर सकता है कि छुट्टियां गलत तरीके से ले ली गई हैं पर डेबिट नहीं की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। ये नॉर्मल मैंने ऑब्जेक्शंस बताते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट मैनी टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैन बी टेकन बाय द ऑडिट आल्सो। वो और भी दूसरे तरीके के लिए जा सकते हैं ऑब्जेक्शंस, जैसे किसी है ना क्या कहते हैं कोई डिपॉजिट वर्क कराया गया लेकिन उसका पैसा प्रॉपर नहीं लिया गया है, उसका एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं किया गया है अभी तक, ठीक है, या डिपॉजिट्स वर्क के लिए कोई फंड लिया गया उनको किसी और दूसरी जगह यूटिलाइज कर लिया गया है और पार्टी के लिए प्रॉपर वर्क नहीं किया गया है, लैंड लाइसेंसिंग फीस जो लेनी थी वो जो है क्या कहते हैं टाइमली नहीं ली गई है, तो उस पर रेंट इंटरेस्ट वगैरह पेबल हो सकता था तो वो पेबल इंटरेस्ट नहीं लिया गया है, तो वो भी उसमें आ सकता है। इसी तरीके से किसी से एचआरए लेना था, टीपीए किसी को नहीं देना था, एचआरए नहीं देना था, या कोई और अदर अलाउंसेज इरेगुलर दे दिए गए, तो ये सारी की सारी चीज़ें इस टाइप के ऑब्जेक्शंस अक्सर करके ऑडिट रेज करता है। इसकी डिटेल्स में अगर लेखा विभाग के कर्मचारी या सभी जो भी कर्मचारी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अपने डिपार्टमेंट्स में अगर वो काम करते हैं तो उनके यहाँ डिपार्टमेंट्स में जो ऑडिट ऑब्जेक्शंस रहते हैं उनको भी एक बार अगर गो थ्रू करेंगे तो मैंने जिस तरह के ऑब्जेक्शंस बताए हैं अक्सर आपको आप देखेंगे कि लगभग वही ऑब्जेक्शंस आपको उनमें मिलेंगे कि अक्सर करके जो ऑडिट ने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं अक्सर वही होंगे। मैं राशिद अरशद कादरी, ज़रा सा सॉल्यूशंस ट्रैक ऑफ लर्निंग से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लगातार फॉलो करते रहें, तो ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो अगर मैं डालता हूं तो वो आपको लगातार मिलती रहे और आपको जो है क्या कहते हैं नई जानकारियां आपके पास तक पहुंचती रहे। अब आता है कि अकाउंट्स का इसमें आखिर रोल क्या है, कि अकाउंट्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है। द रोल ऑफ द अकाउंट डिपार्टमेंट इन सीएजी ऑडिट ऑफ इंडियन रेलवेज। हम अक्सर करके सुनते रहते हैं कि जितने भी रिप्लाईज दिए जाने होते हैं वो सभी अकाउंट्स के थ्रू दिए जाते हैं। मतलब जो है क्या कहते हैं अगर सपोज कीजिए कोई पैरा बनाया किसी और कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में लिया गया है, तब भी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डायरेक्ट जो है क्या कहते हैं ऑडिट को उसको रिप्लाई नहीं कर सकता, बल्कि उसको जो है क्या कहते हैं उस ऑडिट के रिप्लाईज के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपना ऑडिट रिप्लाई अकाउंट्स को जमा कराएगा। देन अकाउंट विल स्क्रूटनाइज इट एंड चेक इट कि वेदर द कंप्लायंस व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द ऑडिट has been observed or taken or not, action is taken correctly as the audit was, और उसके आधार पर जो है क्या कहते हैं फिर वो प्रॉपरली जो है क्या कहते हैं उस रिप्लाई को एग्जामिन करने के बाद ऑडिट को सबमिट करेगा, देन उसको ऑडिट से क्लोजर की कार्रवाई करेगा। द अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवे प्लेज ए पाइवटल रोल in the CAG, Comptroller and Auditor General Audit, by ensuring financial propriety, transparency, and accountability in railway transaction. Its role is both facilitative, providing access and records, and responsive, replying to audit observations and ensuring corrective actions. फैसिलिटेटिंग कैसे की जा सकती है ऑडिट को, प्रोविजन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डाटा, मेक्स अवेलेबल ऑल रिलेवेंट एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, voucher, books of accounts, registers, ledgers, financial reports as demanded by the CAG auditors, ensure timely and accurate submission of monthly, quarterly and annual accounts to facilitate the audit, क्योंकि ये सब हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं तो फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे ऑडिटेड कॉपीज जाती हैं, जैसे अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हो सकते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, डीएच रिपोर्ट्स डीएचआरस होती हैं, तो वो सभी के सभी, तो दैट्स वाई क्या कहते हैं वो सारे के सारे हम उसको अकाउंट डिपार्टमेंट उसको फैसिलिटेट कराता है। दिस इज द रोल ऑफ अकाउंट फैसिलिटेट कराने में। coordinating with field units acts as a nodal department to coordinate between CAG auditors and other executive departments, यानी अदर जितने भी इंजीनियरिंग मैकेनिकल स्टोर्स एक्सेट्रा, फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन एंड डाटा रिक्विजिशन। कोई भी अगर ऑडिट ऑब्जेक्शन किसी डिपार्टमेंट में जाता है, वहाँ चेक करता है, एग्जामिन करता है, तो वो जो ऑडिट जो ऑब्जेक्शन लेगा तो उसको हम भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे हमारे पास अगर कोई, क्योंकि उसकी एक प्रति वो हमेशा लगातार अकाउंट्स को भेजता है, तो हम भी वेरीफाई वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, व्हाट आर
observation is being taken by the CAG auditors. एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हम उनको ग्रांट करते हैं, ऑडिट एक्सेस टू सब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम लाइक आई पास अफ्रेस एपीआरएस यूटीएस डब्ल्यूएमएस एंड आईआरपीएस so that they can examine the documents those are available online. इसके अलावा जो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस करता है उनको हम रेस्पॉन्डिंग किस तरीके से करते हैं. रिप्लाई टू ऑडिट रिपोर्ट्स, ड्राफ्ट एंड सबमिट्स टाइमली एंड वेल रीजंस रिप्लाई टू inspection reports, audit notes, draft paras, audit memos, coordinate with the executive department to provide clarifications, data requests in audit remarks. फैक्ट का वेरिफिकेशन करते हैं, असिस्टेंट्स इन वेरीफाइंग द फैक्चुअल एक्यूरेसी ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस बिफोर फाइनलाइजेशन बाय द CAG. तो इस तरीके से हम उनको फैसिलिटेट करते हैं. इसके अलावा जब ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज होते हैं, उनके रिप्लाईज हो जाते हैं, उनकी क्लोजर्स की बात आती है, तो हम ये भी देखते हैं कि अकाउंट्स ये भी देखता है कि वेदर द करेक्टिव एक्शंस आर बीइंग टेकन और कंप्लायंस हुई या नहीं. मॉनिटरिंग कंप्लायंस, एंश्योर कंप्लायंस विद ऑडिट रिकमेंडेशन एंड मॉनिटर्स द स्टेटस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शन रेज्ड इन प्रीवियस ऑडिट्स. पहले ऑडिट में कोई ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि बार बार वो रिपीटेटिव गलतियां हो रही हैं, मिस्टेक्स हो रही हैं. फॉर एग्जांपल अगर मिस क्लासिफिकेशन के केसेस उठाए गए तो क्या अब मिस क्लासिफिकेशन तो नहीं हो रहा है. इश्यू ऑफ इंटरनल चेक रिपोर्ट्स, द अकाउंट डिपार्टमेंट आल्सो यूजेस ऑडिट फाइंडिंग्स टू स्ट्रेंथन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड फ्लैग्स रिस्क थ्रू इंटरनल चेक रिपोर्ट्स. इंटरनल चेक रिपोर्ट्स के आधार पर जो है क्या कहते हैं वो ऑडिट की जो फाइंडिंग्स हैं तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को उसके आधार पर जो है क्या कहते हैं strengthen करता है. The account department also uses audit findings to strengthen the internal control system. Through these mechanisms, the account department ensures that audit findings leads to meaningful improvements and financial management practices across Indian Railway. क्योंकि CAG जितनी भी अपनी फाइंडिंग्स होती हैं तो उनको जो है ऑडिट रिपोर्ट्स के माध्यम से अगर कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं या बड़े ऑब्जेक्शंस होते हैं तो उनको जो है क्या कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट्स के माध्यम से संसद में PSC के समक्ष रखते हैं. तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम ईयरली स्तर पर हम अपने काम को इस तरीके से अंजाम दें, यानी रेलवे के सभी एम्प्लॉयज़ अपने अपने डिपार्टमेंट और अपने अपने सेक्शंस में, कि ऐसी कोई संभावना बन ही ना पाए कि जो है क्या कहते हैं PSC के समक्ष किसी ऑडिट रिपोर्ट्स में हमारा कोई आइटम वहाँ तक पहुँचे. सपोर्टिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस में सपोर्ट करते हैं हम लोग. इन केस ऑफ सीरियस इरेगुलरिटीज पॉइंटेड आउट इन द ऑडिट लाइक मिस एप्रोप्रिएशन, फ्रॉड और लॉस, द अकाउंट डिपार्टमेंट हैज बीन प्रोवाइडिंग एविडेंस, collects and presents financial records and documentation that serve as evidence in investigation, estimating financial loss, calculates and quantifies the monetary impact of irregularity identified during audits, fixing responsibilities, helps to identify individuals or departments accountable for financial discrepancies, supporting proceedings, provides technical assistance for disciplinary and vigilance proceedings if required. तो इसमें भी जो है क्या कहते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट मदद करता है. यानी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस ऑफ ऑडिट ट्रेंड्स से उनके आधार पर फाइनेंशियल एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने का काम करता है. प्रिपेयर्स एंड प्रेजेंट्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस अकाउंट्स विच आर की डॉक्यूमेंट्स ऑडिटेड बाय द CAG, एनालाइज रैकरिंग ऑडिट ऑब्जेक्शंस एंड सजेस्ट प्रोसेस इंप्रूवमेंट टू रिड्यूस फ्यूचर ऑडिट इश्यूज. तो ये सारे काम जो है क्या कहते हैं हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट है वो इन कंसर्न में करता है. जो ऑडिट द्वारा ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं उसके आधार पर इंटरनल मैकेनिज्म को या जो सिस्टम है वर्किंग सिस्टम जो रेलवे का है उसको स्ट्रेंथन करने में मदद करता है. अपार्ट फ्रॉम ए डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट में वेरियस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में जो ऑडिट ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं उनके क्लोजर्स के लिए बाई पार्टिएट मीटिंग या ट्राई पार्टिएट मीटिंग्स जो है क्या कहते हैं इस तरह की वो आयोजित भी करता है. अकाउंट्स उसमें जो है क्या कहते हैं कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाता है. और पर्टिकुलर किसी ऑडिट ऑब्जेक्शंस को लेकर अगर ऑडिट उस पर हमारे रिप्लाईज को नहीं समझ पा रहा है या तो ऐसे मामले होते हैं या ऑडिट ने जो ऑब्जेक्शन उठाया है वो ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है कि जिसको उठाया जाना चाहिए था, या वो कोई जो है क्या कहते हैं लैप्स नहीं है, किसी तरह का सिस्टम लैप्स नहीं है, या उसमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस नहीं है. इन सच केसेस जो है क्या कहते हैं जब मीटिंग्स होती हैं ऑडिट के साथ, बाई पार्टिएट और ट्राई पार्टिएट मीटिंग्स जो होती हैं उन मीटिंग्स में उनको जब है ना क्या कहते हैं डिस्कस किया जाता है तो वो सामने आते हैं मैटर्स और पैरास को जो ऑडिट ऑब्जेक्शंस हैं और पैरास जो उन्होंने बनाए हैं उनको क्लोज करने में मदद मिलती है. तो ये भी एज ए कोऑर्डिनेटर की भूमिका भी रेलवे अकाउंट डिपार्टमेंट निभाता है.
पीएससी के समक्ष ही मैं और बता देता हूँ कि प्रिपेयरिंग रिप्लाई सपोर्ट्स द रेलवे बोर्ड एंड जोनल रेलवेज इन प्रिपेयरिंग रिप्लाईज टू पीएससी। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीएजी ऑडिट रिपोर्ट्स के आधार पर जो लगाए जाते हैं कि मिस क्लासिफिकेशन क्यों हुआ है, या जो है क्या कहते हैं रेगुलर खर्चा कैसे हुआ है, या नेक्स्ट मतलब अनसेंक्शनड एक्सपेंडिचर्स हुए हैं। Participating in meeting participates in PSC meetings and presents factual and financial positions. It is done at the railway board levels actually. Follow up ensure implementation of recommendation made by the PSC following their review of audit findings. तो ये सब रेलवे बोर्ड लेवल पर होता है. Then क्या कहते हैं comes to the zonal railways and divisions to take the preventive measurements for future. जो रिलीवेंट रूल्स वगैरह भी अगर हम देखेंगे तो इंडियन रेलवे कोड फॉर द अकाउंट डिपार्टमेंट है, ऑडिट मैनुअल्स इश्यूज बाय सीएजी है, आरबीए सर्कुलर्स है. इसके अलावा जो है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कोड वॉल्यूम 1 के चैप्टर 11 है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स है. तो ये सभी जो है क्या कहते हैं इन्हीं रूल्स के तहत जो रिलीवेंट रूल्स और रेफरेंसेज हैं इनके तहत अकाउंट डिपार्टमेंट काम करता है सीएजी के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए. द अकाउंट डिपार्टमेंट प्लेज ए क्रुशियल लाइजन एंड कंप्लायंस रोल in the CAG audit of Indian Railways. Its proactive approach in record keeping, response, and internal check ensure the financial integrity and accountability of railway operations. तो ये सारी चीज़ें वो मतलब जो है क्या कहते हैं इस तरीके से अकाउंट डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट और सीएजी के बीच में कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाता है. अब आता ये है कि जो सीएजी ने बहुत सारे जो है क्या कहते हैं ऑडिट ऑब्जर्वेशन या ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं इंडियन रेलवेज के वेरियस डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट में, उसमें जो है अकाउंट्स तो कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाएगा ही, तो उनका इफेक्टिव रिप्लाई किस तरह से दिया जाए मैंने उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे क्लेरिफाई करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि ताकि क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं जो है इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं और सीएजी ऑडिट ऑब्जेक्शन से हम लोग जुड़े हुए रहते हैं, तो ये हमारे को काफ़ी मदद कर सकता है. इससे आपको मदद मिलेगी इंशाल्लाह. मुझे लगता है कि किस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट्स का रिप्लाई किया जाए कि उनको क्लोज करने में मदद मिले. टू इफेक्टिवली रिप्लाई टू ऑडिट ऑब्जेक्शन रेज बाय सीएजी इन इंडियन रेलवेज एंश्योर देयर अर्ली क्लोजर रिजोल्यूशन यू मस्ट अडहेयर टू ए स्ट्रक्चर्ड एविडेंस बेस्ड एंड पॉलिसी अलाइंड अप्रोच. ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके जो रिप्लाईज हो स्ट्रक्चर्ड हो, एविडेंस बेस हो और पॉलिसी से अलाइन करते हो. एक्नॉलेजिंग द ऑब्जर्वेशन, begin with clear reference, clearly state that the reference of audit memo, inspection report, draft para, etc. Reproduce the observation, briefly reproduce the observation to contextualize the reply करते time. For example, in reference the audit memo number so and so regarding irregular procurement of diesel generator sets, the following reply is submitted. To clarify your answer, to start your answer, it should be mentioned that reference क्या है और actually observation क्या है. देन वेरीफाइंग द फैक्ट्स बिफोर रिप्लाई करने से पहले फैक्ट्स को वेरीफाई करें. स्क्रूटनाइज द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, फाइल्स, करस्पॉन्डेंस, वाउचर्स एंड ऑथोरिटी नोट्स, जो भी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन या ऑब्जर्वेशन जो रेज किया गया है ऑडिट द्वारा उससे रेफरेंस करते हो. कंसल्ट द कंसर्न एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट इफ रिक्वायर्ड. एज पर सीएजी ऑडिट मैनुअल चैप्टर 8 डीलिंग विद ऑडिट ऑब्जेक्शंस, the audited entry should verify the facts and figures stated in the audit and confirm or contest the same with appropriate documents, evidence. CAG Audit Manual Para 8.6.1. ये मैंने इसलिए समझाने का प्रयास किया है कि आप इसके आधार पर देखें कि किस तरीके से एविडेंशियल और फैक्चुअल पोजीशन के साथ आप अपने रिप्लाईज को सबमिट करेंगे. जस्टिफाइंग विथ रूल्स, पॉलिसीज एंड सर्कुलर्स. आप जब कोई रिप्लाई कर रहे हैं उसके साथ रूल्स, पॉलिसी और सर्कुलर्स के साथ उसको जस्टिफाई करें कि इंडियन रेलवे कोड फॉर फाइनेंस, स्टोर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा जिस भी कोर्स से रिलेटेड है हमने उसके आधार पे काम किया है. रेलवे बोर्ड के कोई इंस्ट्रक्शंस हैं या ऑफिशियल कम्युनिकेशंस रेलवे बोर्ड ने सर्कुलर्स निकाल के किए हैं तो उनका गवर्नमेंट रूल्स हो, जीएफआर हो, डीएफपीआर अकाउंट्स कोड हो या स्टोर कोड्स हो, इंटरनल कोई इंस्ट्रक्शंस जो जोनल हेडक्वार्टर द्वारा इशू किए गए तो उनको, for example, the procurement was done under Rule 166 of GFR 2007 and it is supported by Railway Board letter number so and so, which permits export purchase under exigent conditions like that. तो इस तरीके की चीज़ों को हम क्लेरिफाई करें कि अगर उसने कोई ऑब्जेक्शन या ऑब्जर्वेशन उसने उठाया है ताकि जो है क्या कहते हैं हम उसको समझाने का प्रयास कर सकें कि हम आपके द्वारा जो लिया गया ऑडिट ऑब्जेक्शन है वो सही है या सही नहीं है. इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये रूल्स को परमिट करते हुए, रूल्स करते हुए हमने इसको प्रोक्योरमेंट किया या इसको करते हुए हमने कार्य किया या इसको करते हुए हमने खर्चा किया या इसको करते हुए हमने राइट ऑफ किया, वट एवर द ऑब्जर्वेशन और आंसर इट इज. Attached
documentary evidences. File extract and purchase orders, for example, include relevant pages from official files and copies of purchase orders if required. कि उससे रिलेटेड कोई चीज़ ज़रूरत हो तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएं, सेक्शन का कोई मेमो हो तो वो लगाएं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो तो वो लगाएं, कोई अप्रूवल नोट्स हो तो वो लगाएं. यानी ऑडिट ऑब्जेक्शन आर क्लोज ओनली वे सपोर्टेड बाई कंक्रीट डॉक्यूमेंट, नॉट वर्बल जस्टिफिकेशन. आपने एक लाइन लिख दी और उससे मान लेंगे कि बोले ऐसे ऐसे आपने जो रिकवरी निकाली थी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के खिलाफ उसको कर लिया गया है. इट इज़ नॉट ओके विद द ऑडिट. एक्चुअली ऑडिट कब क्लोज करेगा, जब आप उसको बताएंगे कि बोले ना क्या कहते हैं जो रिकवरीज किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में निकाली गई हैं तो वो दीज रिकवरीज आर मेड, है ना क्या कहते हैं, बाय द एस्टाब्लिशमेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ मंथ ऑफ दिसंबर 2024. तो इस तरीके से हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा. एंड मोर ओवर, है ना क्या कहते हैं, अकाउंट्स हैज टू आंसर दैट बाय द अंडर CO6 नंबर, अंडर CO7 नंबर, सो दैट इट कैन बी क्लैरिफाइड टू द CAG दैट एक्चुअली द रिकवरीज हैज बीन ऑलरेडी मेड. तो तभी वो बंद करेगा, नहीं तो क्या होगा कि नहीं करेगा. ऐसा नहीं होता. अक्सर करके ऑडिट में लोग देखते हैं कि है ना कहते हैं कि सब्सटेंशियल रिकवरी होगी अब तो बंद कर दो. सब्सटेंशियल रिकवरीज में नॉर्मली ऑडिट जो है क्या कहते हैं अपने ऑब्जेक्शंस को क्लोज नहीं करता है. वो 100% जो है क्या कहते हैं उस पर करता है. हाँ, अगर कोई सिस्टम इंप्रूवमेंट की बात होती है तो ज़रूर उसको सब्सटेंशियल के साथ पे कि ठीक है आपने जो है क्या कहते हैं इस सिस्टम को इम्प्रूव कर लिया है और आप लगातार उस पर बात कर रहे हैं और आपने ना, हमने तो 4 आदमियों की रिकवरी निकाली थी लेकिन आपने उसी तरह के 10 केसों में और भी रिकवरी कर ली है. हम जब उसको ये जस्टिफाई करते हैं तो उसको समझ में आता है कि ऑडिट को हम समझा पाते हैं कि दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी टेकन द करेक्टिव मेजरमेंट्स, corrective action has been already taken and the we are doing or we are complying the observations of the CAG. तो इस तरीके से हम लोग जो है क्या कहते हैं अगर उसको काम करेंगे तो डेफिनेटली है ना क्या कहते हैं विल बी एबल टू क्लोज द ऑडिट रिपोर्ट्स या ऑडिट आइटम्स जो भी ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जेक्शंस. एक्सेप्टिंग एंड रेक्टिफाइंग वैलिड ऑब्जेक्शन. अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन लगाया गया जो एक्सेप्टेबल हो यानी उसको करेक्ट किया जाना हो तो देन उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए. इफ ऑडिट ऑब्जेक्शन इज फैक्चुअली करेक्ट, एक्नॉलेज इट. बोले ठीक है ये गलती हुई है हमसे और इसको हमने करेक्टिव मेजर कर लिया गया है. जैसे रिकवरी की जानी थी बट रिकवरी कर तो इसलिए हमने उसको गलती को माना है, उसको रिकवरी कर ली गई. रिकवरी एक्शन डॉक्यूमेंट से रिकवरी कंप्लीटेड वो हमें देना पड़ेगा. जैसे मैंने बताया रेक्टिफिकेशन डिटेल करेक्शन मेड टू सिस्टम और प्रोसेस वो भी हमें देना पड़ेगा कि ना क्या कहते हैं ऑल द एम्प्लॉइज आर विल, है ना क्या कहते हैं ट्रेंड फॉर सो एंड सो पर्पज. डिसिप्लिनरी एक्शन अगर इफ रिक्वायर्ड है तो हम रिस्पॉन्सिबल पार्टीज के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं. एग्जांपल द एक्सेस पेमेंट ऑफ सो एंड सो हैज सिंस बीन रिकवर्ड फ्रॉम द कंसर्न सप्लायर्स अंडर बिल नंबर सो एंड सो रिकवरी वाउचर एंड एडजस्टमेंट एंट्री इज एनक्लोज हियर विद. इस टाइप से हम लोगों को देना पड़ता है एक्चुअल में अगर हम इसको क्लोज कराना चाहते हैं. सिर्फ वर्बेटिम पर जो है क्या कहते हैं क्लोज होने के चांसेस अक्सर करके नहीं होते हैं और ऑडिट जो है क्या कहते हैं अक्सर करके नहीं करता जब तक एविडेंशियल डॉक्यूमेंट्स उसको प्राप्त नहीं होता है. तो इसीलिए हम उसको जो है क्या कहते हैं एविडेंशियल डॉक्यूमेंट्स उसके साथ ज़रूर सबमिट करें जब भी हम कोई ऑब्जेक्शन रेज करते हैं. तो हाईलाइटिंग प्रिवेंटिव मेजर टू एंश्योर क्लोजर मेंशन रिमेडियल स्टेप्स टेकन. क्या हमने स्टेप लिए हैं. अगर कोई प्रिवेंटिव मेजर की रिक्वायरमेंट थी तो स्टाफ इंस्ट्रक्टेड, SOP रिवाइज, ट्रेनिंग कंडक्टेड, सिस्टम इंप्रूवमेंट इनिशिएटेड टू प्रिवेंट कनकर recurrence. The procurement process has been digitized and staff have been sensitized via a workshop held on so and so. इस टाइप से करके भी हम जो है क्या कहते हैं अगर रिप्लाई करते हैं तो कुछ चीज़ों में जहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होते हैं तो प्रिवेंटिव मेजर्स का उनको पता चलता है कि हाँ इट हैज़ बीन ऑलरेडी टेकन बाय यू. ये रेफरेंस मैंने बताया तो द सेम रेफरेंस आर हियर. प्रो टिप्स एंड सैंपल टेम्पल्स. मैं थोड़े से टिप्स हैं अर्ली क्लोजर के लिए. रेस्पॉन्ड विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द रिसीव डेट एज पर रेलवे बोर्ड नॉर्म्स. जब भी कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन आपके पास रिसीव होता है तो इमीडिएटली जो है ना क्या कहते हैं टेक द एक्शन और उसको रेस्पॉन्ड करें विद इन 2 वीक्स में. और कीप रिप्लाई कंसाइज, रिप्लाई छोटा हो, फोकस्ड हो और रूल बैक्ड हो. ऐसा नहीं है कि बस आपने 2 पन्ने भर दिए और असर उसका कोई है ही नहीं. अवॉइड वेग टर्म्स लाइक मे हैव बीन, परहैप्स और पॉसिबली. बिल्कुल कंसाइज होना चाहिए और स्पेसिफाइड होना चाहिए आंसर. जब भी आलतू फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे. यूज़ द रेलवे बोर्ड मॉडल फॉर्मेट्स टेम्पलेट्स ऑफ रिलाई वेरावर हो. अगर अवेलेबल है कोई इस टाइप से आपने पहले देखे हो कि इस तरह का रिप्लाई करेंगे तो प्रॉपरली लिखने के लिए तो चलेगा. मीट ऑडिट ऑफिसर्स पर्सनली इफ रिक्वायर्ड टू डिस्कस क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स केसेस. दैट मीन्स व्हाट आई टोल्ड यू मीटिंग्स विद द ऑफिशियल्स ऑफ ऑडिट, बाईपार्टेट मीटिंग्स और ट्राईपार्टेट मीटिंग्स. जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव से वो डायरेक्ट ऑडिट के साथ मिलकर उनको डिस्कस करके उनके रिप्लाईज को कह सकते हैं कि भाई हम ये रिप्लाई बना रहे हैं, इट्स ओके फॉर यू, लाइक दैट.
सैम्पल टेम्पलेट भी मैंने बताया है, एक एक ऑडिट ने ऑब्जर्वेशन किया कि रेगुलर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट प्रॉपर टेक्निकल वेटिंग। तो हमने जो है क्या कहते हैं उसको इस तरीके से रिप्लाई किया, टेक्निकल वेटिंग का नोट लगाया, अप्रूवल लगाया कि भाई ली गई थी वगैरह वगैरह। और फिर इस टाइप से करके ये मैंने सिर्फ सैम्पल टेम्पलेट लिया है, ऐसे ही कुछ भी डाल के, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि इसको आप सोचे कि भाई इसी तरीके से मुझे बनाना है। ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्शन क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन सीएजी द्वारा क्या लिया गया है। तो इस तरीके से हमने पहले एक वीडियो में हमने देखा था कि सीएजी क्या है, सीएजी किस तरह की ऑडिट करती है, ठीक है, और सीएजी किस तरीके से काम करती है। पहले हमने ये समझने का एक बार प्रयास, पहले वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया था, और इस वीडियो में हमने ये समझने का प्रयास किया है कि मोस्टली क्या ऑब्जेक्शंस सीएजी द्वारा लिए जाते हैं, और अकाउंट्स का उसमें क्या रोल होता है, वो कैसे कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाता है, उन रिप्लाईज को जो है क्या कहते हैं, या ऑब्जर्वेशंस को, या ऑब्जर्वेशंस को क्लोज करने में जो है भूमिका निभाता है। और इसके अलावा हमारे इफेक्टिव रिप्लाईज कैसे हों कि हमारे जो ऑब्जेक्शंस हैं वो उनको जल्द से जल्द क्लोज हो सके और उनको क्लोज किया जा सके ऑडिट द्वारा। आई आई थिंक काफ़ी कुछ इसमें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आया होगा। आपके अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो यू कैन कमेंट इट इन माय वीडियोस। माई सेल्फ राशिद अशरफ कादरी फ्रॉम ज़रासा सॉल्यूशंस से मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करते रहें और फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।